नमस्कार दर्शकों, मैं सोनिया स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल ऐसी न्यूज़ की खास रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ऐसी न्यूज़ की जो टीम थी वो पिछले 4 दिनों से सतलोक आश्रम के अंदर विजिट कर चुकी थी और साथ ही साथ यहां आपको हर एक चीज़ की कवरेज, फुल कवरेज आपको दिखा रही थी। दर्शकों, आज 6 तारीख है और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा किया गया था उसका आज आखिरी दिन है। दर्शकों, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो संत आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ जो चल रहे थे वो अब संपन्न हो चुका है, जिसकी नज़ारा मैं आपको अपने साथ पीछे की दिखाऊंगी। दर्शकों, ये है दरबार साहिब और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अखंड पाठ थे यहीं पर चल रहे थे। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ जो कि अब संपन्न हो चुका है और आप अंदर के नज़ारे को देखिए। दर्शकों, ये है अभी दरबार साहिब के अंदर का नज़ारा और मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगी क्योंकि जो 3 दिवसीय अखंड पाठ था सिर्फ वो संपन्न हुआ है। यहाँ पे जो 3 दिवसीय विशाल भंडारा हो रहे थे वो अभी स्टार्ट है, अभी भी वो चल रही है। और जो आपको जानकारी के अनुसार बता दें कि जो श्रद्धालु की जो आवक गमन है वो भी अभी कंटिन्यू लगी हुई है और हम आपको थोड़ी देर में बाहर लेके चलेंगे और दिखाएंगे पूरे बाहर का नज़ारा सतलोक आश्रम के अंदर से। दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम का अंदर का नज़ारा। आप देख सकते हैं अभी भी जो श्रद्धालु है वो खचाखच आश्रम के अंदर भरे पड़े हैं। अभी भी जो श्रद्धालु है उसका आवागमन अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, अभी भी वो कंटिन्यू आ रहे जा रहे हैं। और अभी भी आप देखेंगे एक गाड़ी भी यहाँ पे आई है और साथ ही साथ आप देखेंगे बड़ा सा बस भी लगा हुआ है और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कितने सारे श्रद्धालु जो है वो अभी भी सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद है। दर्शकों, चलिए थोड़े से अंदर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। दर्शकों, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे एक बर्तन में प्रसाद बट रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या प्रसाद यहाँ पे बट रही है। दर्शकों, यहाँ पे हलवा प्रसाद बट रहे हैं। चलिए इनसे थोड़ा सा बात करेंगे। नमस्कार सर। साहब, क्या नाम है सर आपका? विनोद दास। सर, यहाँ हलवा प्रसाद बट रही है सबके लिए या सिर्फ जो संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त है उसके लिए? सबके लिए है। सबके लिए? सबके लिए। तो सर, आप हमें ये बताइए कि अब तक यहाँ कितने हलवा प्रसाद बट चुके हैं? कम बन गया 50-60 गमला बन गया है ये वाला। भर के 50-60 गमले बढ़ चुके हैं अब तक? बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा यहाँ पे जो हलवा प्रसाद बट रहे हैं वो सबके लिए है और सुबह से अब तक 50-60 गमला बताए हैं वो यहाँ से बढ़ चुका है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको ये जानकारी दे दें कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह ये हलवा प्रसाद का नहीं लगा हुआ स्टॉल, इससे आगे भी थोड़े आगे जो थे आगे गेट के पास भी लगा हुआ था और अंदर है 2-3 जगह और भी हलवा प्रसाद इसी तरह से स्टॉक में रख करके मतलब स्टॉल पर बांटे जा रहे हैं। यानी कि दिन भर में कंटिन्यू यहाँ पे हलवा प्रसाद बट रहे हैं। तो चलिए और भी चलते हैं अंदर। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि वहाँ पे भी हलवा का स्टॉल लगा हुआ था, हलवा प्रसाद का, और साथ ही साथ यहाँ पे अभी आप साइड में देखें यहाँ भी हलवा प्रसाद का स्टॉल लगा हुआ है। और जो श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु भक्तजन आ रहे हैं वो अभी भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। चलिए मैं आपको चल के दिखाऊंगी थोड़ी सी झलक आपको भंडारे घर का, क्योंकि आज समागम का आखिरी दिन है। और क्या समागम का आखिरी दिन है तो कैसा होगा आज भी सतलोक आश्रम के अंदर के भंडारे घर का नज़ारा वो मैं आपको दिखाऊंगी। दर्शकों, अब हम पहुंचे हैं भंडारे घर के अंदर और हम आपको दिखाएंगे यहाँ से भंडारे घर की झलक, क्योंकि आज अंतिम दिन है और अभी भी आप देखेंगे कि भंडारे घर जो है, जो महिला के पंडाल है वो अभी भी खचाखच पूरे भरे हुए हैं। यानी कि जो भंडारा है वो अभी भी लगातार चल रहा है और जो श्रद्धालु की जो संख्या है वो भी अभी लगातार यहाँ पे आवागमन उनका अभी भी लगा हुआ है। ये है महिलाओं वाली पंडाल और आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से महिला जो है वो भंडारे ले रही है और भंडारे के जो अंदर का भीड़ है उसे आप देख के समझ सकते हैं कि जो श्रद्धालु के आवागमन है वो अभी कंटिन्यू है यहाँ। दर्शकों, ये है पंडाल जेंट्सों का और यहाँ भी आप देख सकते हैं जो भंडारा है वो कंटिन्यू चल रहा है और अभी भी जो भंडारे लेने वाले श्रद्धालु है उसकी संख्या अभी भी यहाँ पर लगातार आवागमन, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे कि कंटिन्यू श्रद्धालु की जो है आवागमन लगी हुई है और भी बाहर में भी जो थे भीड़ वो भी हमने आपको दिखाया कि काफ़ी भारी संख्या में अभी भी भीड़ सतलोक आश्रम के अंदर है, क्योंकि समागम का अंतिम दिन है और फिर भी इतना भीड़ का होना अपने आप में ही बहुत ही आश्चर्यचकित बात है। दर्शकों, ये है जूता घर और यहाँ पे देखिए जो 2 दिन पहले तो यहाँ पे
श्रद्धालुओं की जो आने की भीड़ थी, हमने उसके पूरे कवरेज आपको दिखाए थे कि किस तरह से जो श्रद्धालु आ रहे थे अपने जूते को जमा कर रहे थे। अब यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ लगी हुई है। और अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जूते सबके वापस हो रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक बैग आया अंदर से, उन्होंने जो श्रद्धालु है जिन्होंने अपने जूते चप्पल को यहाँ पे जमा किए थे वो अपने टोकन को वापस किए, और वो जो अंदर से बैग लाके दिया गया सेम टोकन नंबर था, उस बैग से जूते चप्पल थे उसे बाहर निकाल कर दिए हैं। और वहाँ पे देखेंगे, चलिए थोड़े से आगे बढ़ के देखते हैं क्योंकि अभी अभी कुछ श्रद्धालु और आए हैं और वो किस तरह से अपने जूते चप्पल को वापस ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे एक श्रद्धालु और थे जिन्होंने अपना टोकन दिया है और वो टोकन के हिसाब से वो उस बैग को लेकर आ रहे हैं। टोकन नंबर को देखकर उस बैग को लाया जाएगा। अभी वो आप देख सकते हैं टोकन लेकर गए हैं अभी जो अंदर के सेवादार थे, और वो अब उसी नंबर के बैग को लेकर आएंगे और जो श्रद्धालु है उनके जूता को वो वापस करेंगे। ये जो जूता घर है वो बहुत ही अंदर तक है। जैसे कि आपने देखा कि अभी एक जो सेवादार थे जूता घर के अंदर, उन्होंने टोकन लेके अंदर कोई गली जैसा में चले गए और अब ये इधर से आ रहे हैं सामने। अंदर से ये जूता घर बहुत ही बड़ा है। एक टोकन के साथ फिर एक चप्पल आगे आप देख रहे हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो कितने अच्छे तरीके से चल रही है। आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने चप्पल को जमा किए थे, चप्पल जूते को, और साथ ही साथ वो आराम से यहाँ पे टोकन ला के दे रहे हैं और वो चप्पल आराम से वापस उनको मिल रहा है। चलिए सर से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पर कितने श्रद्धालु 3 से 4 दिनों के अंदर आए थे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? मेरा नाम तो मनोज दास हुआ। सर आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार रक्सौल पूर्वी चंपारण का रहने वाला हूँ। सर जैसे अभी हमने देखा कि टोकन जमा हो रहा था, जमा होने के बाद में आपने टोकन लेके गए और वहाँ से बहुत आराम से जो जिस नंबर के टोकन था उसी नंबर के बैग को ला के जूता को वापस कर दिया आप। सर आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये जो 3 से 4 दिन की जो श्रद्धालु की संख्या उमड़ कर आई थी, जो भीड़ उमड़ कर आ रही थी, क्योंकि नेपाल की भी संगत थी और भारत से भी जो श्रद्धालु थे वो लोग आ रहे थे, तो किस तरह से ये मैनेज हुआ सर? किस तरह से आप लोग मैनेज किए इस 4 से 5 दिन को? ऐसा है कि हमारे यहाँ झोला, जैसे हम लोग लगभग लाख आदमी का झोला बैग रखे हैं हम लोग, उसमें एक बार में हम एक झोला में 5 से 10 जोड़ी, 2 जोड़ी 4 जोड़ी जैसे संगत आती है ग्रुप के साथ, उन लोग को एक झोला में होते हैं और उसको रख करके फिर आते हैं, फिर उसको झोला निकाल कूपन को टोकन देते हैं और यहाँ आना जाना लगा रहता है, भीड़ लगा रहता है, तो उसमें हम लोग देख करके अपना बहुत हम लोग से मैनेज कर लेते हैं। सर आपको क्या लगता है ये 4 से 5 दिन जो बीते हैं इसमें कितने श्रद्धालु की संख्या आई होंगी? इसमें अनगिनत लगभग यहाँ 10 लाख से कम नहीं आए होंगे। 10 लाख के करीब श्रद्धालु आए हैं। 10 लाख के करीब आते हैं। सर जब ये 10 लाख की अगर आप संख्या की बात करें, 10 लाख श्रद्धालुओं की, तब तो सर जो व्यवस्था वो भी तो अव्यवस्थित हुए होंगे ना, किसी तरह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हुए होंगे जूता चप्पल कलेक्ट करने में। नहीं वैसी कोई बात नहीं है, हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं धीरे, जैसे हिसाब से अपना मैनेज कर लेते हैं। हमारे गुरु जी की दया से कोई यहाँ कठिन नहीं होता। हम लोग अपना क्या होता है कि आते हैं और जाते हैं, आने जाने के लगा रहता है, तो कुछ आते हैं तो जाते भी हैं, तो उसमें मैनेज हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। तो दर्शकों अभी हमने जो अंदर में जो सेवादार थे उनसे बात की और उनसे हमने ये भी देखा कि वो किस तरह से मैनेज किए, किस तरह से जो जूता चप्पल को कलेक्ट किए थे और कैसे उन्होंने जैसे कि उन्होंने बताया 10 लाख से भी ऊपर के श्रद्धालु की संख्या यहाँ पर आई थी। और वो ये भी बताएं साथ ही साथ जो श्रद्धालु की जो संख्या थी उनका आवागमन लगा हुआ था, यानी कि जितने श्रद्धालु आ रहे थे, अगर एक दिन में 40 बस श्रद्धालु भरकर आ रही थी, 40 बस अगर भरकर श्रद्धालु की आ रही थी तो 40 से 50 बस खुल भी रही थी। तो दर्शकों ये थे सतलोक आश्रम की व्यवस्था जिससे अभी हम आपको फिर से रूबरू कराए हैं। दर्शकों एक और जगह हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये है सतलोक आश्रम की पुस्तकालय। ये पुस्तकालय का नज़ारा है जहाँ पे श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और चलिए देखते हैं पुस्तकालय के अंदर क्या कुछ रखा हुआ है, क्या कुछ यहाँ मिल रहा है। जो श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी उमड़ के यहाँ पे लगी देख रहे हैं, वो लोग क्या खरीद रहे हैं वो भी देखते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की
फोटो है और भी कुछ अंदर में बुक्स वगैरह भी है और यहाँ पे भी कुछ फोटो ही दिखाई दे रहे हैं। और दर्शकों इधर में थोड़ा इधर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ लॉकेट्स, संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर कुछ लॉकेट्स वगैरह भी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लॉकर्स वगैरह रखे हुए हैं और भी कुछ आप ये देख सकते हैं कि जो कार होते हैं, कार में लगाने वाले ये स्टैंड मतलब कि कार के अंदर रखने वाले हैं, उसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो मतलब कि जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं वो सतलोक आश्रम के अंदर भी मिलता है। लेकिन साथ ही साथ अभी मैं उनके हाथ को फोकस करने को कहूँगी कि उनके हाथ में एक काउंटर टाइप का कुछ लगा हुआ है और ये काउंटर के बारे में मैं थोड़ा जानूंगी इनसे। दर्शकों मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगी, मैं कैमरामैन से फोकस करूंगी कि इस डब्बे को वो दिखाएं, इस बॉक्स के अंदर को वो दिखाएं। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे कलरफुल यहाँ पे काउंटर है या फिर इसे सुमिरन मशीन भी कह सकते हैं, ये काउंटर है। और मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहूँगी कि ये जो काउंटर है इसके अगर मैं प्राइस की बात करूँ, अगर ये ऑनलाइन प्राइस की बात करूँ तो ये ऑनलाइन इसकी जो प्राइस है वो 120 के आसपास मतलब ऑनलाइन दिखाते हैं। पर चलिए बात करते हैं यहाँ के श्रद्धालु से कि वो जो यहाँ पे जो सेवादार है वो इसे कितने में बेच रहे हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा कमल दास है। सर मैं अभी यहाँ पे ये काउंटर देख रही हूँ, जैसे कि मेरे हिसाब से ये सुमिरन मशीन है, तो आप थोड़ा सा इसे ये बताइए कि आप इसका क्या प्राइस रखे हैं, कि किस रेट में आप इसे श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? अच्छा जी, ये इसका एक्चुअली प्राइस है 20 रुपये है, लेकिन इसका कीमती तो नहीं है। परमात्मा दे रहा है यहाँ सबको 20 रुपये में दे रहा है। ये मतलब डिजिटल मतलब माला है। ये कहीं पे मतलब यात्रा में कोई संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी वो यात्रा में ट्रैवल करेगा तो इनके लिए इजी रहेगा ये काउंट करने में। ये डिजिटल टाइप का है, उसमें मतलब ये ऐसा ही तो माला से काउंट होता है, पर ये मतलब ये आसान के लिए काउंट कर सकते हैं। इसमें आपने अपने हाथों में भी डाल रखा है? मैं अभी यहाँ गुरु जी का सेवा भी कर रहा हूँ और साथ में मंत्र जाप भी कर रहा हूँ। काम के साथ साथ आप मंत्र की भी जाप कर ले रहे हैं? हाँ जी जी, गुरु जी ने इतना आसान भक्ति दे दिया है मालिक की दया से। ये तो बहुत ही अलग चीज देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात है अगर हम इसकी रेट की बात करें, ये सतलोक आश्रम में मात्र 20 रुपए में मिल रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके ऑनलाइन रेट देखे थे, वो थे 120 रुपए। तो यानी कि यहाँ पे जो श्रद्धालु को जो भी चीज यहाँ पे दिया जा रहा है वो जो रेट है उस रेट से काफी कम दाम में यहाँ पे सतलोक आश्रम में दिया जा रहा है। और साथ में आपने ये भी देखा कि किस तरह से अभी मैंने जो इनसे बात की, जो यहाँ के सेवादार थे, जो यहाँ मैं उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहा कि वो अपनी सेवा भी कर रहे थे और साथ ही साथ मंत्र का जाप भी कर रहे थे। तो दर्शकों इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी को जो श्रद्धालु है उन्हें यहाँ पे हर एक चीज का रेट है वो कितने कम दामों में मिल जाए। कोई भी सामान जो भी चीज वो खरीदते हैं वो काफी कम दाम में मिल जाते हैं। दर्शकों बात करेंगे यहाँ के कुछ श्रद्धालु से और जानेंगे कैसा रहा उनका अनुभव दिव्य धर्म योग दिवस के उपलक्ष्य में। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? बिहार से आए हैं, औरंगाबाद जिला है, बिहार से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? रामाश्रय दास। सर कब से आए आप यहाँ? 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। और वापस कब जा रहे सर? आज जा रहे हैं क्या? कल जाएंगे, सवेरे जाएंगे। कल सवेरे जाना है? हाँ। सर आप हमें ये बताइए कि आप 2 दिन से यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर में है, तो क्या अनुभव रहा आपका दिव्य धर्म योग दिवस के अंदर? वो बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, खूब अच्छा से चल रहा है। सत्संग बहुत डबल हो रहा है। जी धन्यवाद सर। दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं ना, उन्हें जाने के लिए जो रास्ते की जो व्यवस्था वो भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे स्टॉल देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरी की पैकिंग, यहाँ पे पूरी और अचार की पैकिंग आप देख सकते हैं। पूरी और अचार की पैकिंग को यहाँ पे पैकेट में पूरी और अचार मतलब मिर्ची के अचार को पैक किया गया है। और जो श्रद्धालु यहाँ से वापस घर की ओर निकल रहे हैं उन्हें यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर से पूरी व्यवस्था रास्ते के लिए भी दिए जा रहे हैं कि जाते वक्त उन्हें उन्हें जो जाने के समय में जो दिक्कत है वो रास्ते में ना आए, उसको पूरा ध्यान में रखते हुए यहाँ पे पूरी की भी पैकिंग दी जा रही है रास्ते के लिए।
दर्शकों, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। सतलोक आश्रम के अंदर की एक बहुत सुंदर व्यवस्था, जो अपंग होते हैं, जो हैंडीकैप जो है, जिन्हें चलने फिरने की दिक्कत है, उनके लिए सतलोक आश्रम के अंदर से मैं देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ व्हील चेयर की व्यवस्था रखी गई है। जो हैंडीकैप है, जिन्हें चलने फिरने में दिक्कत है, जो चल नहीं सकते हैं, उन्हें सतलोक आश्रम के अंदर से व्हील चेयर की पूरी व्यवस्था दी गई है। आप देख सकते हैं पीछे में नाम भी लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। मतलब ये व्हील चेयर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भी पूरी व्यवस्था है। और मैं इनसे थोड़े से बात भी करूंगी और जानूंगी इनके कैसे अनुभव रहे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन दास। कहाँ से आए सर आप? सप्तरी से। कैसा रहा अनुभव सतलोक आश्रम के अंदर का? अभी आप जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सतलोक आश्रम की तरफ से आपको व्हील चेयर भी दिया गया है कि आप आराम से उनमें, मतलब ये जो माई है इन्हें आप बैठा के ले जाओ। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, चलते हैं, आराम है, जा रहे हैं। मतलब कि सतलोक आश्रम के अंदर सब कुछ आराम ही आराम है। हुआ मिल गया, एकदम आराम से जा रहे हैं अभी। जी धन्यवाद जी। अभी आपने इनके जो अनुभव थे उन्हें सुना कि जैसे वो जो व्हील चेयर के बारे में कह रहे हैं, वो पूरे जो खुशी है उनके चेहरे पे, वो आप बिल्कुल देख रहे हैं। इनके चेहरे पे वो खुशी झलक रही है कि सतलोक आश्रम के अंदर में जो ये जा रही थी महिला है, जो हैंडीकैप है, और वो जो अभी मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि सतलोक आश्रम के अंदर सब कुछ आराम ही आराम है। तो उनकी खुशी जो थी, इस जो सुविधा सतलोक आश्रम की तरफ से उन्हें मिला, वो आप उनके चेहरे पे साफ देख रहे थे। दर्शकों, जो बस की सुविधा सतलोक आश्रम की तरफ से दिए गए थे, वो बस में अभी श्रद्धालु बैठ चुके हैं और ये बस अभी कहीं को खुलेगी, कहाँ जाने के लिए खुलेगी, बात करेंगे यहाँ के श्रद्धालु से और जानेंगे उनके अनुभव भी, और साथ ही साथ क्या चार्जेस इनको यहाँ पे लगे सतलोक आश्रम के अंदर, वो भी बात करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के हो? मेरा नाम सुजीत दास है, भागलपुर बिहार से। बिहार से। सर, अभी आप हमें ये बताइए कि बस कहाँ जा रही है, मतलब यहाँ पे भी आप लोग बैठे हैं, ये बस कहाँ के लिए खुलेगी? ये बस भिट्ठा मोड़ जा रही है अभी। भिट्ठा मोड़। सर, आप हमें ये बताइए कि आप पहले तो यहाँ कब आए, कितने तारीख को आप विजिट किए थे सतलोक आश्रम को? हम यहाँ पे 5 तारीख को आए थे। मतलब कि कल आए थे और आज जा रहे हैं आप। तो सर, आप हमें ये बताइए, कल से आज रात, मतलब कल रात से लेकर आज दोपहर तक आप जो रहें सतलोक आश्रम में, जो भी व्यवस्था आपको दी गई, जो भी आप नाइट में खाना पीना हुआ, जो आप रहे होंगे, जो रजाई गद्दे वगैरह मिले थे, तो उसके कितने चार्जेस आपने सतलोक आश्रम में दिए, कितने पैसे आपको लगे? जी नहीं, यहाँ पे जो है कि कोई भी चार्ज नहीं लगता है किसी भी चीज़ के लिए। सारी चीज़ जो है कि निःशुल्क है, और जो है कि बस सेवा भी निःशुल्क है। यहाँ पे रहने के और गद्दे जो मिलते हैं वो भी निःशुल्क है। अगर किसी का सोना चांदी कुछ भी गुम हो जाता है तो वो जो है कि उसको स्वतः जो है कि मिल जाता है। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर मेरे कोई सामान आज इस वक्त, आज आप जैसे जा रहे हो और आपका कुछ सामान सतलोक आश्रम में छूट जाते हैं, और अगर वो कमेटी के लोगों को, मतलब कि सतलोक के आश्रम में जो मैनेजमेंट की सेवा देख रहे हैं उन्हें मिलती है, तो वो गारंटी है कि वो आपको मिल जाएगी? जी बिल्कुल, निसंकोच। कैसे मिलेंगे सर? आपके घर तक पहुँचाया जाता है या फिर अगले बार आप कभी आओगे साल में, 2 साल में, तब? नहीं, दरअसल ऐसा होता है कि अगर छूट जाता है ना, तो उसका फोटो लेके जिला कोऑर्डिनेटर को दे दिया जाता है, और फिर जो एक उस नंबर पे संपर्क करके मिल जाता है। नहीं तो फिर दोबारा समागम में आने के बाद उसको मिल जाता है। दोबारा समागम, जो जैसे कि हमें पता है, जानकारी के अनुसार बता दें कि साल में 6 समागम है, इसके बाद भी फिर समागम हो जाएंगे, तो आप फिर समागम में आओगे, तो फिर वो आप कैसे अपने सामान को वहाँ से ले लेंगे? जैसे आते के साथ आप कहोगे ये मेरा सामान है, वो तो मिलेगा नहीं आपको। नहीं, वो जो है कि सुरक्षित रखा जाता है। आश्रम में जो है कि एक रूम रहता है, उसमें जो है कि रखा जाता है। बाकी बात आप जो है कि उसमें सामान चेक कर लीजिए कि आपका है या नहीं है। हो सकता है सेम चीज़ है, लेकिन वो जो है कि आपका सामान सुरक्षित रखा जाता है। एक भी अगर उसमें लाखों रुपया भी रहता है तो उससे 1 रुपया आपका नहीं निकलता है। जी, तो दर्शकों, अभी जो मैंने इनसे बात की, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सतलोक आश्रम में जो पैसा की बात है कि जो आप यहाँ रहोगे, खाओगे, पियोगे, तो कितने पैसे लग जाएंगे, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। जैसे कि अभी सर से हमारी बात हुई और सर ने हमें कहे कि रात से आज दोपहर तक वो रुके थे, लेकिन इनके एक भी पैसे नहीं लगे। साथ ही साथ इन्होंने बहुत एक अच्छी जानकारी दी कि कोई भी सामान अगर इनका छूट जाए तो वो सतलोक आश्रम से नहीं बुलाता। अगर वो आपके
मैनेजमेंट के सेवादारों के हाथ में आपके सामान होते हैं तो वो सतलोक आश्रम के अंदर सुरक्षित रखा जाता है। और जब आपका सामान आपके पास रखा जाता है, और साथ ही साथ इन्होंने ये बताया कि जो फोटो क्लिक करके वो यहाँ पर जो जिला कोऑर्डिनेटर के बारे में कुछ बता रहे थे, वो उनके थ्रू सभी डिस्ट्रिक्ट में भेज दिए जाते हैं और साथ में फिर वहाँ पे उनके सामान की पहचान हो जाती है। जब ये दोबारा सतलोक आश्रम कभी भी आते हैं, अगले समागम में या उससे पहले या उसके बाद कभी भी आते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में, तो उनके सामान उन्हें सुरक्षित मिलते हैं। यानी कि अगर सोना चांदी भी गुम होते हैं तो यहाँ से आप ये नहीं कह सकते हो कि ये सतलोक आश्रम में चोरी हो गए या गुम हो गए। अगर वो मैनेजमेंट के हाथों में है तो वो आपको सुरक्षित मिल जाएंगे। दर्शकों, जो श्रद्धालु है वो उनका आवागमन लगा हुआ है और देखेंगे अभी अभी एक बस आ रही है, वो शायद श्रद्धालुओं से खाली होकर, मतलब कि श्रद्धालु को यहाँ से लेकर गई थी और जिन्हें जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा कर वापस आई है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे, यहाँ 2 बसें लगी हुई है जो श्रद्धालुओं से पूरी भरी हुई है और वो बस अब खुलने पे है। जैसे कि जानकारी के अनुसार मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने जो सर से बात किए थे उन्होंने बताया था कि बिट्ठा बॉर्डर के लिए उनकी बस खुलने वाली है और ये जो बस है वो जनकपुर जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो बस खुल रही है जनकपुर के लिए खुल रही है। दर्शकों, और भी श्रद्धालु से जुड़ेंगे और उनके अनुभव को लेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे जो सतलोक आश्रम की तरफ से जो बस की जो ट्रांसपोर्ट की यहाँ पे सुविधा दी गई थी वो कैसे थी, किस तरह से ट्रांसपोर्ट की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए किए गए थे और कितने बस को सतलोक आश्रम के लिए बुक किया गया था, वो भी बात करेंगे और जानेंगे यहाँ के ट्रांसपोर्ट की जो मैनेजमेंट की सेवा देख रहे हैं उनसे। नमस्कार सर। जी सर, क्या नाम है आपका? रूपनारायण दास। सर, यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की सेवा है वो आप देख रहे हैं, यानी कि सारी मैनेजमेंट आपके हाथों में है? जी, सब बस का जितना काम है वो हम देखते हैं। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो बसें हैं वो सतलोक आश्रम की तरफ से जो श्रद्धालुओं को फ्री यहाँ पे निःशुल्क बस की सुविधा दी गई है, तो यहाँ पे कितने बस को बुक किए गए थे? 50 बस का यहाँ बुक किए गए हैं। निःशुल्क पूरा दिन चलते हैं, 4 दिन 5 दिन तक कंटिन्यू। यानी कि निःशुल्क सुविधा जो चल रही थी वो 4-5 दिन की कंटिन्यू है। तो सर, यहाँ पे हमें जो जानकारी के अनुसार पता चला था कि जो श्रद्धालु की संख्या थी, अभी जब हम अंदर में भी कुछ लोगों से बात किए तो हमें पता चला कि 10 लाख से भी ऊपर श्रद्धालु की संख्या चली गई थी। तो 50 बस को कैसे आप लोगों ने मैनेज किया, किस तरह से श्रद्धालु को आप लोग लाए, क्योंकि 50 बस और 10 लाख श्रद्धालु बहुत बड़ी बात है। दिन का 12 घंटा गाड़ी चलता रहता है एनी टाइम। जैसे 50 है हमारा, उसमें और भी बस आता है जाता है लोग आउटी से, उससे भी हम लोग हेल्प ले लेते हैं। 50 बस अपना कंटिन्यू चलता है गुरु जी की तरफ से, आश्रम का तरफ से, सतलोक आश्रम से, दिनसर से पूरा एकदम कंटिन्यू 12 घंटा ड्यूटी देते हैं हम लोग। आपकी ड्यूटी 12 घंटा है। अगर यानी कि अगर श्रद्धालु रात में अगर आ जाएं, 12-1 बजे के आसपास आ जाए, श्रद्धालु बॉर्डर पे आ गए और उधर से आपको कॉल मिला रहे हैं, तो फिर कैसे आएंगे वो रात में? और रात का भी हम लोग बैठाते हैं गाड़ी, आते जाते रहे। हमारे भगत भाई लोगों को कोई माँ बहन का किसी प्रकार का समस्या ना हो, इस हिसाब से हम लोग गाड़ी बैठाते हैं। ड्यूटी का नाम है 12 घंटा, मतलब हम लोग 24 घंटे करते रहते हैं। यानी कि आप लोग शिफ्ट बाय ड्यूटी कर रहे हैं? शिफ्ट बाय ड्यूटी करते हैं हम लोग। ग्रुप है 8-10 आदमी का, हम लोग उस हिसाब से ड्यूटी करते हैं। सर, आप जो थोड़ी सी जानकारी हमें डीपली दे, क्योंकि यहाँ पे कुछ रजिस्टर भी है और कुछ नंबर लिखे हुए हैं, तो ये क्या, इसका क्या काम है आपको? ये रजिस्टर रखे हुए हैं हम लोग, जो श्रद्धालु आते हैं लोग, बाइक वाला लोग पर्सनली गाड़ी लेकर, उसका एंट्री इसमें किया जाता है। ये नंबर दिया जाता है, जाने टाइम में उसको फिर भी नंबर मिलाया जाता है, एंट्री देखा जाता है, सही देखते हैं, उसका बाद में वो गाड़ी फिर उसको भगत भाई लोग श्रद्धालु लोग को रिटर्न हम लोग करते हैं। सर, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं आपको ये बता दूं कि जो श्रद्धालु की संख्या जो बताई गई थी वो 10 लाख के आसपास थी और बस की जो बुकिंग है सतलोक आश्रम के अंदर से वो 50 के आसपास है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ को, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमें जानकारी ये भी मिली कि जो 50 बस है वो 200 से 300 बस के जैसा काम कर रहा है। वो कैसे? क्योंकि वो जो श्रद्धालु की जो संख्या आ रही जा रही है वो लगी हुई है। अभी आप देख सकते हैं बस जो है श्रद्धालु को छोड़कर आ चुकी है और वापस ये खुलेगी।
थोड़ी देर में ये वापस खुल भी जाएगी। जैसे उन्होंने अभी हमें बताए हैं कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें लाया जा रहा है और साथ ही साथ फिर यहाँ पे उतार कर वापस वो बस चली जाती है। मतलब कि 50,000 बस के जैसा काम कर रही है, ये भी हम आपको बता दें। और अभी हमने इनसे ये भी पूछा, जैसे उन्होंने बोला 12 घंटा, जैसे उन्हें बोलने में जो मिस्टेक हुई कि 12 घंटा, लेकिन इनके शिफ्ट है 12-12 घंटे करके, यानी कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा है वो 24 घंटे की है। जैसे कि अगर कोई रात में लेट भी आते हैं, बॉर्डर पर आ रहे हैं, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो बस की जो सुविधा दी गई है वो यहाँ से तुरंत बस को खोला जाता है और वहाँ से जो श्रद्धालु वहाँ पे वेट करते हैं बॉर्डर पर, उन्हें मंगवाया जाता है बस के द्वारा। दर्शकों, पिछले 4 दिनों से ऐसी न्यूज़ की जो पूरी टीम थी वो आपको यहाँ सतलोक आश्रम के अंदर विजिट करके हर एक चीज से रूबरू कराई। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, और यहाँ जो बिग इवेंट होने वाली थी उससे भी रूबरू कराई। दर्शकों, इसी तरह की और भी न्यूज़ के लिए देखते रहिए ऐसी न्यूज़, सच जो आप जानना चाहते हैं।